दोस्तों, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और चलिए आज हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों में बांटने जाते हैं या फिर उनको सुसमाचार सुनाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो यीशु मसीह के प्रभु होने पर सवाल करते हैं और वो कहते हैं हम क्यों यीशु मसीह को माने, यीशु मसीह क्या करता है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह वो करता है जो दुनिया में कोई भी और ताकत नहीं कर पाती, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं प्रभु है और इस पृथ्वी को बनाने वाले, रचने वाले वो परमेश्वर के पुत्र हैं और उन्हीं के द्वारा सारी सृष्टि का जो उद्धार हुआ है। और बाइबल के अंदर लिखा है सबसे पहले जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सबसे पहले वो हमें हमारे पापों को क्षमा करता है। बाइबल के अंदर लिखा है किसी और के द्वारा आकाश के नीचे पृथ्वी के बीच लोगों में से किसी और के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा है और हमारा उद्धार है। मेरे प्रियो, सबसे पहले जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो अपने पापों का हम लोग अंगीकार करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं कि हाँ मैं पापी हूँ और मुझे उद्धार की ज़रूरत है। तो हम जब परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है, उसके पवित्र लहू से वो हमें धो के शुद्ध करता है। क्योंकि आज से 2020 साल पहले तकरीबन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने जब संसार में आकर जन्म लिया, और बाइबल के अंदर लिखा है कि वो इसीलिए संसार में आया ताकि हम जैसे कोई हो जो पाप में पड़े हुए हैं, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो व्यभिचार में है, जो लालच में है, जो लोभ में है, तरह तरह की बीमारियों में, पापों में ग्रस्त है, नशों में ग्रस्त है, उन सब को उद्धार करने के लिए, जो परमेश्वर को जानते नहीं, जो परमेश्वर को समझते नहीं, उनको परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए बाइबल में लिखा है लौट आओ और मन फिराओ ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो और परमेश्वर के सन्मुख से तुम्हारे लिए उद्धार आए, तुम्हारे लिए छुटकारे के दिन आए। हालेलुया। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं वो सबसे पहले हमारे पापों का उद्धार करता है। अगर किसी मनुष्य के द्वारा जो पृथ्वी पर हैं या फिर आकर चले गए, अगर उनके द्वारा हमारे पाप क्षमा होते, अगर किसी जानवर, पेड़, पशु पक्षी की बलि चढ़ाने से हमारे पाप क्षमा होते, तो आज से 2020 साल पहले परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को स्वर्ग से पृथ्वी में आने की जरूरत न पड़ती। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है मनुष्यों के बीच में ऐसा कोई नाम ही नहीं था, इतना कोई पवित्र था ही नहीं, इतना कोई सामर्थ्य था ही नहीं जो सारी मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर ले सके और सबके लिए क्रूस पर चढ़ जाए। ऐसा कोई था ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को, जो शब्द है परमेश्वर से निकला हुआ, उसी शब्द को देह धारण करके एक कुंवारी के गर्भ के द्वारा मनुष्य का रूप लेकर, मनुष्य का जीवन लेकर वो पृथ्वी में आया ताकि जो लोग उन पर विश्वास करें उनके पाप क्षमा करें और उनको जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से जुदा हो गए थे, उनको अपनी पवित्र बलिदान के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा सके। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है और फिर वो हमें पिता के संतान होने का हक देता है, अधिकार देता है। यीशु मसीह के जब हम पास आते हैं तो हमारे जीवन से अंधकार निकल जाता है, अंधविश्वास चला जाता है, और रोग चले जाते हैं, बीमारियां चली जाती हैं, सब कुछ परमेश्वर के पास है। बाइबल के अंदर लिखा है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो मुर्दों में से जी उठे थे तो चेलों के साथ आखिरी चीज वो कर रहे थे, तब उन्होंने अपने चेलों को कहा था इसीलिए तुम जाकर उनको जाति जाति के लोगों को मेरा वचन सुसमाचार सुनाओ और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरे चेले बनाओ। हालेलुया। और उनको सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है वही तुम उनको सिखाओ, और यदि वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो मैं युग के अंत तक हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्यारे यीशु, एक ही तो हमारा प्रभु है जो हमारे लिए हमारी चिंता करता है, जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। उसी के द्वारा तो हमारे पापों की क्षमा है। हमें उस पर विश्वास करना है। कुछ चंगाई पाना ही काफ़ी है? नहीं। क्या बरकत और आशीष, धन दौलत, जमीन जायदाद की आशीष लेना या फिर ऐसी चीज़ों का लालच करना ही हमारे लिए छुटकारा है? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे यीशु। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, हमारा प्रभु नहीं मानते और ये विश्वास नहीं करते कि वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और उसको पिता ने मुर्दों में से जिंदा किया, उसी प्रकार हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे और अपने परमेश्वर के संग यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में सदा सदा वहाँ पे वास करेंगे। हालेलुया। सो हमें चाहिए कि हम उस पर विश्वास करें, उस पर किसी भी तरह कोई शक ना करें, क्योंकि शैतान जब हमारे जीवन में शक डालता है तो हम प्रभु को उतना अहमियत नहीं देते, उतना आदर नहीं दे पाते। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले हमारे पाप क्षमा करता है और उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। वही आज से 2020 साल पहले स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया। अगर पृथ्वी में कोई और होता जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सकते, तो यीशु मसीह को देह धारण करके मनुष्य बनकर स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आने की जरूरत ही न पड़ती। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम लोगों का उद्धार करे। मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। वचन के अंदर लिखा है, जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसका 19वां अध्याय और उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो मनुष्य के रूप में आया, यीशु मसीह के नाम से मनुष्य बनकर आया, और लिखा है कि वो खोए हुओं को, जो खो चुके हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, जो शैतान के जकड़े हुए हैं, जो पाप में पड़े हुए हैं, जो व्यभिचार में पड़े हुए हैं, परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, परमेश्वर को जानते नहीं, अंधविश्वास में हैं, तो उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह, वो जो ऐसे खोए हुए लोग हैं, उनको ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हमें पिता की संतान होने का हक दे, अधिकार दे। मेरे प्यारे अजीजों, जब हम रोशनी में आते हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तो हमारा उद्धार होता है, तो हमारे पाप क्षमा होते हैं और यीशु मसीह सदा सदा हमारे जीवन में वास करता है, हमारे संग संग रहता है। जैसा कि बाइबल के अंदर लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज को सुने और द्वार खोलेगा तो मैं उसके अंदर आऊँगा, उसके साथ भोजन भी करूँगा। सो मेरे प्यारे अजीजों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें, उस पर शक ना करें, क्योंकि शक जो है शैतान हमारे जीवन में डालता है ताकि हम यीशु मसीह से दूर हो। यीशु मसीह से हमारा एक प्रेम और मोहब्बत का, सच्चाई का एक रिश्ता है, वो ना कायम रह सके। इसीलिए वो हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है। तो शक ना करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, और वही आज कल और युगानुयुग तक एक जैसा परमेश्वर है। उसी के द्वारा हमारा उद्धार है, उसी के द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपके साथ सदा उसकी करुणा आपके परिवार के ऊपर, आपके घराने के ऊपर हमेशा बनी रहे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।